सोचो आपको ऐसा कैप्सूल मिल जाए जिसे लेते ही आप में 100 आदमियों को मारने की क्षमता आ जाए। सभी लोग भी पावरफुल आदमी कह के बुलाने लगे। ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे से। आज एक ड्रग डीलर नया प्रोडक्ट लाया। वो एक कैप्सूल था जिसे खाते ही सब में पावर आ जाएगी। पहली बार सप्लाई के लिए वो सभी को फ्री में दे रहा था। इसे लेकर बेचने वाले बहुत सारे लोग आए हुए थे ताकि माल को बेच के तगड़ी कमाई करी जा सके। इसी दौरान हम न्यूट को देखते हैं। वो इस माल को खरीद कर बेचने वाला पहला आदमी बना। उन्होंने प्रोडक्ट को लिया और पूरे शहर में बेच डाला। रातों रात खबर पूरे शहर में फैल गई। जितने भी लोगों ने कैप्सूल को लिया उनमें शक्तियां आ रही थी। कोई बड़ी सी कार को उठा रहा था तो कोई बहुत तेज दौड़ रहा था। शहर के बाकी लोग लगातार पुलिस को फोन करके सूचना दे रहे थे। इसी तरह 6 हफ्ते निकल गए। पावर नाम का कैप्सूल पूरे शहर में फैल चुका था। इसे लेने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। फिर हमने एक लड़की को देखा, रॉबिन। वो भी इस कैप्सूल को लगातार बेच रही है। उसकी माँ बीमार है जिसे शुगर की प्रॉब्लम थी। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। रॉबिन ने अपनी माँ का इलाज कराने का फैसला किया, इसलिए उसने न्यूट से कैप्सूल लाकर पूरे शहर में बेचना शुरू कर दिया। दरअसल न्यूट रॉबिन का कजन है। रात में कैप्सूल बेचने के लिए वो शहर की गलियों में आ गई। 2 लड़के उसके पास आकर कैप्सूल मांगने लगे। एक लड़का तो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पे चढ़ना चाहता था। रॉबिन ने बताया इस कैप्सूल का असर सिर्फ 5 मिनट ही रहेगा। 5 मिनट के अंदर उसे जो करना है वो कर सकता है, फिर उसका असर खत्म हो जाएगा। इसी दौरान वहाँ पे एक और लड़का आ गया। वो पावर वाली सभी कैप्सूल रॉबिन से छीनने लगा। उसे देख के दोनों लड़कों ने भी छीनातानी करनी शुरू कर दी। चारों को झगड़ता हुआ देख के एक पुलिस वाला आ गया। फ्रैंक ने सभी को घुटने पे बैठने को कहा। तभी एक लड़का जल्दी से कैप्सूल को निकलने की कोशिश करने लगा। फ्रैंक ने उसे बताया ये कैप्सूल जितना असरदार है इसमें उतना ही साइड इफेक्ट भी है। भलाई इसी में है कि वो कैप्सूल ना निकले। फिर उसने तीनों लड़कों को भगा दिया और रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के जाने के बाद मालूम हुआ फ्रैंक असल में रॉबिन का दोस्त है। वो अक्सर कैप्सूल के लिए रॉबिन से मिलता रहता है। उसकी सोच है जब सभी मुलजिम कैप्सूल का इस्तेमाल करके शहर में दहशत फैला सकते हैं तो हम पुलिस अफसर भी उनकी तरह ही ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दे सकते। रॉबिन ने कुछ कैप्सूल फ्रैंक को दे दिए और पैसे लेकर घर आ गई। उसने रोज की तरह एक बॉक्स में सभी पैसे रख दिए। अगली सुबह होते ही हम एक कार को हाईवे पे देखते हैं। 8 नाम का आदमी रेडियो पे खबरें सुनता हुआ शहर में दाखिल हो रहा था। 8 की बात करें तो वो यूएसए में आर्मी मेजर हुआ करता था। साइंटिस्टों ने इस कैप्सूल को बनाने के बाद 8 पे इस्तेमाल किया। कैप्सूल को लेने के बाद मेजर की हालत खराब हो गई। इस वजह से इस कैप्सूल को बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद मेजर की शादी होने पर उसके पास एक बेटी हुई, ट्रेसी। ट्रेसी के अंदर कुदरती तौर पर पावर शक्तियाँ मौजूद थी। बिगी नाम के आदमी को ट्रेसी की शक्तियों के बारे में पता चल गया। वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले गया। ट्रेसी की अंदरली शक्तियों से उसने कैप्सूल में सुधार करके दोबारा बनाना शुरू कर दिया। इस कैप्सूल को पहले कई जानवरों पे टेस्ट किया जा चुका था। अब इंसानों पे टेस्ट करने की बारी थी, इसलिए बिगी ने इस शहर को टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 8 को जब शहर के बारे में मालूम हुआ अपनी बेटी को ढूंढता हुआ शहर आ गया। उसे सबसे पहले न्यूट का एड्रेस मिला। न्यूट को ढूंढता हुआ उसके घर तक आ गया। न्यूट कैप्सूल बेचने के साथ साथ सेवन भी किया करता था। अंदर आते ही 8 ने न्यूट पे गन तान दी। न्यूट 8 को देख के घबरा के भागने लगा। 8 उसके पास सिर्फ सप्लायर के बारे में पता करने आया था। न्यूट को लगा कि वो एक पुलिस अफसर है जो उसे पकड़ के ले जाएगा। उसने छुपके से गोली निगल ली। गोली को निगलते ही उसमें पावर जनरेट हो गई। शरीर से आग बाहर निकलने लगी। बाहर आके उसने 8 पे हमला करना शुरू कर दिया। 8 लगातार उससे बचने की कोशिश करता रहा। 5 मिनट खत्म हो गए। न्यूट की पावर खत्म हो गई। दोबारा पावर वापस लाने के लिए उसने 3 कैप्सूल निगल लिए। 8 फिर भी उससे कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। अब उसने सप्लायर का नाम पूछा। हार के न्यूट ने बिगी के बारे में बता दिया। न्यूट ज्यादा कैप्सूल का इस्तेमाल कर चुका था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर शहर में एक आदमी ने कैप्सूल लेकर बैंक में चोरी करने की कोशिश की। फ्रैंक अपने पुलिस अफसर साथियों के साथ उसे पकड़ने पहुंच गया। फ्रैंक ने भी कैप्सूल लिया और उस चोर को पकड़ने के लिए अंदर चल दिया। ये आदमी रंग बदलने में माहिर था। उसने पैसे लेकर बैंक से भागना शुरू कर दिया। इस भागम भाग दौरान चोर ने फ्रैंक को गोली मार दी। तभी हमें मालूम हुआ कैप्सूल से फ्रैंक में बुलेट प्रूफ वाली पावर आ जाती है। उस पे गोली का कोई असर नहीं था। उसने तुरंत चोर को पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। आखिरकार चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कैप्टन कैन फ्रैंक के पास आकर हालचाल पूछता हुआ बताया कि इस सब के पीछे 8 का हाथ है। उसे 8 की फोटो दिखाते हुए उसे ढूंढ निकालने को कहा। दरअसल कैन बिगी से मिला हुआ था। बिगी को मालूम था एक दिन मेजर अपनी बेटी को ढूंढता हुआ जरूर आएगा। करीब आने से पहले उसे मार देना होगा। इस तरफ 8 को न्यूट के फोन द्वारा रॉबिन के बारे में पता चला। रॉबिन का सहारा लेकर उसने बिगी तक पहुंचने का फैसला किया। वो बिगी को ढूंढता हुआ फूड
मार्केट आ गया, जहाँ पे बिगी नहीं बल्कि उसका एक और सप्लायर मिला। जो वही कंटेनर था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। सप्लायर और आर्ट में फाइट शुरू हो गई। आर्ट काफी घायल हो चुका था, पर अंत में उसने सप्लायर को मार ही दिया। कंटेनर से मालूम हुआ वो शहर पे कैप्सूल का टेस्ट करने आए थे। असल में वो इस कैप्सूल को बड़े बड़े देशों में बेचना चाहते हैं। अगली रात आर्ट रॉबिन को अपने साथ लेकर एक मॉल के पास आ गया। मॉल के अंदर ही एक लैब बनाई हुई थी। बिगी आज उसी लैब में था। बिगी द्वारा बनाई गई कैप्सूल सक्सेसफुली कामयाब हो चुकी थी। आज पहली डील थी। इस कैप्सूल को खरीदने के लिए शहर की सबसे बड़ी लेडी पहुंच गई। उसने सबसे पहले कैप्सूल का टेस्ट देने को कहा। आर्ट सप्लायर का भेष बनाकर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने बिगी को बंदूक के निशाने पे ले लिया। देखते ही देखते फाइट शुरू हो गई। आर्ट ने आई हुई लेडी से लेकर सभी आदमियों को मार दिया। सिर्फ बिगी ही जिंदा था। फ्रैंक आर्ट को ढूंढता हुआ मॉल तक आ गया। वो रॉबिन से मिला। रॉबिन ने उसे बताया आर्ट कोई मुलजिम नहीं, वो अपनी बेटी की तलाश में शहर आया है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए। अब फ्रैंक भी अंदर आ गया। फ्रैंक के अंदर आने के कारण आर्ट का ध्यान भटक गया। बिगी ने मौका संभाला, कैप्सूल निकल गया। वो एक बड़े से दानव में बदल चुका था। उसे देख के दोनों भागने लगे, पर एक बार फिर आर्ट ने दिमाग लगाया और बिगी को जलाकर मार दिया। बिगी के कई सारे टुकड़े हो चुके थे। मरने से पहले उसने जेनेसिस शिप का जिक्र किया था। इसी शिप में कैप्सूल को तैयार किया जाता था। आर्ट को भी मालूम हो गया कि इसी शिप में उसकी बेटी को रखा होगा। अब उसने शिप पे जाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस सब के पीछे उसी साइंटिस्ट का हाथ था जिसने सबसे पहले मेजर पे टेस्ट किया था। टेस्ट सक्सेसफुल ना होने पर उसकी बेटी को उठा के फिर से कैप्सूल बनाना शुरू कर दिया। आर्ट के पास अपनी बेटी को बचाने के लिए एक ही रास्ता था। उसने खुद को साइंटिस्टों के आदमियों से बंदी बनवा लिया। साइंटिस्ट गार्डनर के आदमी आर्ट को शिप पे ले आए। रॉबिन गार्डनर के एक बॉडीगार्ड का पीछा करती हुई शिप पे आ गई। फ्रैंक ने भी आर्ट का साथ देने का फैसला कर लिया था। वो भी शिप तक पहुंच गया। उसने रॉबिन से कुछ कैप्सूल लिए और अंदर आ गया। रॉबिन भी पीछे पीछे आती हुई स्कॉटी रूम में आ गई। फ्रैंक ने उसे स्कॉटी रूम में रह के ही सब पे नजर रखने को कहा और वो खुद आर्ट को बचाने के लिए निचले हिस्से में आ गया। वेल्स को सिक्योरिटी ऑफिस में गड़बड़ लगी। उसने कैप्सूल लिया, जिसके बाद वो बहुत ताकतवर बन गया। सभी दरवाजों को तोड़ता हुआ सिक्योरिटी रूम तक आने लगा। दूसरी ओर एक आदमी ने कैप्सूल लिया और उसने फ्रैंक को मारना शुरू कर दिया। उसकी हड्डियां रबड़ की बनी हुई थी, हर एक तरफ मुड़ती जा रही थी। फ्रैंक ने रॉबिन की मदद से उसका हाथ दरवाजे में देकर उसे मार दिया। वेल्स सिक्योरिटी रूम तक पहुंच चुका था। उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर आ गया, पर रॉबिन उसके आने से पहले ही वहां से निकल चुकी थी। रॉबिन भागती हुई आर्ट की बेटी ट्रेसी के पास पहुंच गई। वो उसे लेकर वहां से भागने लगी। आर्ट भी किसी तरह खुद को आजाद कराने में कामयाब हो गया। तभी वेल्स भी वहां पे पहुंच गया। दोनों ने फाइट करनी शुरू कर दी। इसी दौरान फ्रैंक भी वहां पे पहुंच गया। फ्रैंक ने बंदूक आर्ट को पकड़ा दी। उसने तुरंत ही गोली मार के वेल्स को मार दिया। अब चारों निकल चुके थे। उन्होंने एक छोटी बोट से वहां से भागने का फैसला किया। आर्ट, फ्रैंक और ट्रेसी बोट तक पहुंच चुके थे, पर रॉबिन बाहर ही रह गई। बाहर रहने की वजह से गार्डनर ने रॉबिन को पकड़ लिया। फिर उसने आर्ट को बाहर आने को कहा। आर्ट रॉबिन को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने कहा कि रॉबिन को छोड़ दिया जाए, नहीं तो सभी मरने के लिए तैयार हो जाएं। असल में आर्ट ने एक कैप्सूल अपने मुंह के अंदर ही छुपा रखा था। उसे मालूम था कि इस कैप्सूल का उस पे साइड इफेक्ट हो सकता है, पर उसने रॉबिन को बचाने के लिए वो कैप्सूल निगल लिया। कैप्सूल को निगलते ही उसमें बहुत पावर आ गई। पहली बार मेजर पे ही टेस्ट किया गया था, जिसके कारण सबसे ताकत उसमें ज्यादा थी। वो अपनी हाथ की मदद से किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकता था। इसी दौरान तेज रफ्तार की आग भी पैदा होती थी। उसने अपने हाथों को घुमाते हुए सभी को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सभी मर चुके थे। गार्डनर भी मर गए। अब वो रॉबिन को बचा चुका था। रॉबिन को बचाने के चक्कर में वो खुद घायल हो गया। ट्रेसी अपने पिता को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने पिता को वापस जिंदा करने का फैसला किया। थोड़ी सी मेहनत के बाद आखिरकार मेजर जिंदा हो चुका था। चारों बोट में सवार होके वहाँ से निकल गए। आर्ट ने फ्रैंक और रॉबिन को अलविदा कहा। अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल गया। आर्ट अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश था। जाने से पहले उसने रॉबिन के लिए कुछ पैसे भी छोड़ दिए थे, ताकि वो उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कर सके। तीसरी ओर हमने फ्रैंक को देखा। वो फिर से शहर में आने वाले सभी मुलजिमों को पकड़ने के लिए तैयार था। इसी दौरान ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो गई। ये थी ऐसे पिता की कहानी जिस पर बहुत सारे टेस्ट किए गए। उस टेस्टों के नतीजे की वजह से उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। आर्ट ने हार न मानते हुए अपनी बेटी को बचाने का फैसला किया। आखिरकार वो अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो ही गया। नए किस्म का ड्रग्स पूरे शहर में फैल चुका था, पर उसने दानवों से मुकाबला करना नहीं छोड़ा। अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उसने ट्रेसी को बचा ही लिया और रॉबिन को भी अपनी माँ को बचाने के लिए ढेर सारे पैसे मिल चुके थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।